परिचय। सुहानी और विहान फल खाना चाहते थे, लेकिन उनकी माताजी उन्हें हल करने के लिए 2 प्रश्न देती हैं। वह सुहानी से पूछती हैं, यहाँ 12 सेब और 6 संतरे हैं, यहाँ कुल कितने फल हैं? सुहानी सेब व संतरों की संख्या को जोड़ती है और फलों की कुल संख्या प्राप्त कर लेती है। अब वह विहान से पूछती हैं, यहाँ 18 फल हैं, तुम दोनों ने उनमें से 5 फल खा लिए, अब यहाँ कितने फल शेष बचे? विहान 18 में से 5 को घटाता है और उसे अपने पास शेष बचे हुए फलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। बच्चों, अब इस पाठ में आप 2 अंकों वाली संख्या के जोड़ तथा घटाव के कथा प्रश्नों के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। कथा प्रश्नों के लिए 2 अंकों वाली संख्याओं के जोड़ और घटाव की गणना करने में। जोड़ के लिए कथा प्रश्न। एक झील में 27 पक्षी हैं। 18 और पक्षी उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो इस झील में कुल कितने पक्षी हुए? चलिए संख्याओं को वर्गों और त्रिकोणों में दर्शाते हैं। हम 10 पक्षियों के एक समूह के लिए वर्ग का और एक अकेले पक्षी के लिए त्रिकोण का उपयोग करते हैं। सभी एकल त्रिकोणों को साथ में रखने से हमें 15 एकल त्रिकोण मिलते हैं। उनमें से 10 एकल त्रिकोण मिलकर एक वर्ग यानी दहाई बनाते हैं और हमारे पास 5 एकल त्रिकोण शेष बच जाते हैं। अब सभी वर्गों को एक साथ रखने से हमें 4 दहाई वर्ग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पक्षियों की कुल संख्या 45 है। हासिल अंक के साथ जोड़ना। आइए इन उदाहरणों को हल करते हैं। याद रखो बच्चों, वर्ग दहाई की संख्या को दर्शाते हैं और त्रिकोण इकाई की संख्या को। 17 जमा 34 कितने के बराबर होते हैं? आइए गणना करते हैं। आइए पहले इकाई वाले आंकड़ों को जोड़ते हैं। 7 जमा 4 बराबर 11। 11 का अर्थ है 1 दहाई और 1 इकाई। तो आइए इकाई के कॉलम में 1 लिखते हैं। अब दहाई के अंक 1 को आगे ले जाते हैं। अब दहाई की संख्या को जोड़ते हैं। 1 जमा 1 होता है 2 और 2 जमा 3 होता है 5। इस प्रकार बच्चों, अब हमारे पास है दहाई का अंक 5 और इकाई का अंक 1, तो संख्या होती है 51। इस प्रकार 17 जमा 34 बराबर 51 होता है। आइए एक और अभ्यास करते हैं। 45 जमा 28 कितने के बराबर होते हैं? आइए पहले इकाई के अंकों को जोड़ते हैं। 5 जमा 8 बराबर 13। 13 में 1 दहाई का अंक और 3 इकाई का अंक है, तो आइए इकाई के कॉलम में 3 इकाई का अंक लिखते हैं। अब 1 दहाई के अंक को आगे ले जाते हैं। अब दहाई के अंकों को जोड़ते हैं। 1 जमा 4 होता है 5 और 5 जमा 2 होता है 7। तो बच्चों, अब हमारे पास है 7 दहाई और 3 इकाई, तो संख्या हुई 73। इस प्रकार 45 जमा 28 होता है 73। घटाव के लिए कथा प्रश्न। एक सुबह
सूरज देखता है कि 70 पक्षियों में से 26 पक्षी ही शेष बचे हैं। बाकी सभी उड़ चुके थे। कितने पक्षी उड़ गए थे? संख्याओं को वर्गों और त्रिकोणों में दर्शाएं। हम 10 पक्षियों के एक समूह को दर्शाने के लिए एक वर्ग का और एक एकल पक्षी को दर्शाने के लिए एक त्रिकोण का उपयोग करते हैं। आइए गणना करते हैं। अब हम 0 में से 6 को नहीं घटा सकते। हम वर्ग दहाई से एक अंक उधार लेते हैं। इस प्रकार 7 बन जाता है 6 और 0 बन जाता है 10। अब हम 10 में से 6 को घटा सकते हैं, तो 4 एकल त्रिकोण शेष बचते हैं। हम त्रिकोण इकाई कॉलम में 4 लिखेंगे। अब वर्ग दहाई कॉलम में से घटाते हैं। हम 6 वर्ग दहाई में से 2 वर्ग दहाई घटा सकते हैं और हमें 4 वर्ग दहाई प्राप्त होता है। इसलिए हम वर्ग दहाई कॉलम में 4 लिखेंगे। इस प्रकार 44 पक्षी उड़ गए थे। हासिल अंक के साथ घटाना। आइए इन उदाहरणों को हल करते हैं। याद रखो बच्चों, वर्ग दहाई अंक को और त्रिकोण इकाई अंक को दर्शाता है। 63 घटा 48 कितना होता है? आइए देखते हैं। 3 घटा 8। हम 3 में से 8 को घटा नहीं सकते हैं, तो हम दहाई के एक अंक से एक अंक उधार ले लेते हैं, जिससे 6 बन जाता है 5 और 3 बन जाता है 13। अब 13 घटा 8 होता है 5 और 5 घटा 4 होता है 1। इस प्रकार 63 घटा 48 होता है 15। एक बार और करते हैं। आइए 91 घटा 55 को हल करें। 1 घटा 5। चूंकि हम 1 में से 5 नहीं घटा सकते हैं, तो हम दहाई के अंक से एक अंक उधार ले लेते हैं। इस प्रकार 9 बन जाता है 8 और 1 बन जाता है 11। अब 11 घटा 5 होता है 6 और 8 घटा 5 होता है 3। इस प्रकार 91 घटा 55 होता है 36। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।